जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अनन्य चेतः, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी नहीं होता। शिष्य गुरु और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेतः पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूप को और अपने इष्ट से अलग ना माने और अब आपको भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का ना माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरे और कोई नहीं तथा मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा भाव होने पर वह अनन्य चेतः हो जाता है। सततम यो मां स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है, और नित्यशः का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसा नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, अपितु श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 18वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया है। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसे विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सकें अथवा मूर्ध दशम द्वार में लगा सकें, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। अतः इसमें अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है।
जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती, कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यास जन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामोनिशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। अनन्य चेता भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सततम यो मा स्मरति नित्यशः, ऐसा करना होता है और ऐसा होना होता है। जो कहते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, अपितु भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। नित्य युक्त नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, सब महात्मा सुदुर्लभ, पर यहाँ अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, अपितु उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढें तो सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलता है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय, हरि हरेयाम सब जगह मिले, हरिजन कहीं एक होय। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। हरि से तू जनि हेत कर हरिजन से हेत, हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत के को सत्ता और महत्ता न दें तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महत्व बताते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गताः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मामुपेत्य का तात्पर्य है भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहाँ जन्म काल में जेर से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतरते समय होता है, परंतु उस समय वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है, क्योंकि दुख किसी को बता नहीं सकता। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है, कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों में जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती
विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, दाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। इस प्रकार वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसा दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में उन अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में भी 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म निरंतर नहीं रहता, उसके हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चल जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है। मृत्यु संसार वर्तर्मनि। यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और शाश्वत ये दोनों विशेषण क्यों दिए गए? ये दो विशेषण देने से यह भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुषों के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में ग्वाल बालों की तरह वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। परंतु उन भक्तों का जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, अपितु भगवत दीक्षा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है, और जो वास्तव में प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होता है, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणु रूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवान निष्ठ होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्तों को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म तो प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए। संसिद्धिम परमम गतः। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं।
गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति को बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों से युक्ततम, सबसे श्रेष्ठ कहा है। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये 3 भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व से भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि हैं, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। अब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उनके नीचे के जितने लोक सुख भोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। जितने भी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन दान से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्युलोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोक में सुख से 100 गुण अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं, और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, इन मृत देवताओं से 100 गुना अधिक सुख अजान देवताओं का है। अजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन अजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तिन का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, अपितु अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महत्व इस मृत्युलोक के पुरुषों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी
कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकतर अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वाले किसी भी मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर वे दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में रहने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, मामे वांशः, और जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर आना नहीं पड़ता वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तधाम परमम मम, जैसे कोई अपना घर पर जाता है ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहाँ परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई पुरुष असंग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहाँ से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु चादर आदि भूल से वहाँ रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहाँ आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीवन, घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, और ममता के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आ सकती थी, वह संसार तो रहता नहीं, ना चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौटकर आना पड़ता है। यह बात निश्चित है कि भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगस्य सदसंगो निज मसु, अर्थात जो संसार में ममता, आसक्ति, कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विदते, ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण कि मैं कालातीत हूँ, अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। और यहाँ मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाएं, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहाँ से लौटकर आना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहाँ तक का टिकट होता है वहाँ तक ही मनुष्य उसमें बैठकर जा सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोक में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों में भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। निबंधाया सुरी मता, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है। दैवी संपत्ति मोक्षाय। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे
जो परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणियों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक में सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुक्त होने से तथा अंतकाल में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यहाँ बोध हो जाता है कि वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सदो मुक्ति कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक में से 14वें श्लोक का संबंध है बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक। सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई है। 8वें से 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है। वे ही समग्र परमात्मा है और उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं, वासुदेवः सर्वम। फिर उन लोकों में जाने वाले का संसार से पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, अपितु भोग सामग्री समझते हैं। वे सुख भोग के उद्देश्य से ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, क्योंकि उनको कर्मफल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोकों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुख आसक्ति के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ अब्रह्म भुवनाल लोक कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद तो ब्रह्मलोक है। वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाले केवल धोखे में रहता है। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता। न भोगी सदा रहता है, न योगी सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला होता है, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? मामुपेत्य में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उसको प्राप्त हुए मनुष्य उसकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ जाते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, अपितु भगवान की इच्छा से होता है।